नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले जो सिर्फ शहरों तक या बड़े ऑफिसेस तक सीमित था, अब वो गांवों तक भी पहुंच गया है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी के चलते और कई बार लापरवाही से आपके डेटा पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। आपके साथ इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है हमारे सीकर में ही, हमारे अपने ही दोस्त राज जलिंद्रा के साथ। सीकर का बंजारा आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। उनके कंप्यूटर में आ गया है रैंसमवेयर। और रैंसमवेयर का मतलब होता है कि वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें फाइलें करप्ट नहीं होती है, लेकिन उनके एक्सटेंशन को बदल कर उन्हें इस तरीके से लॉक कर दिया जाता है कि आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी सारी फाइलें वापस मिल जाए वैसी की वैसी जैसे आपके कंप्यूटर पे थी, तो उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है। और ये पैसा भी सामान्यतः आपको क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन जैसी करेंसी में देना होता है, ताकि किसी भी तरीके से आप जो फ्रॉड करने वाला है उस तक आप नहीं पहुंच पाए। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और फोटोग्राफर हूँ। तो मेरे पास क्लाइंट्स का डेटा मोस्टली कंप्यूटर में ही रहता है और ज़्यादातर टाइम तो यही होता है कि मैं उसको हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लेता हूँ। पर जो रिसेंट डेटा है तो वो कंप्यूटर में रहता है। अब हुआ क्या, कल रात को मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, तो मेरे को कुछ फाइल्स की ज़रूरत थी, तो मैंने वो डाउनलोड करने की कोशिश करी। तो अब मैं किसी अननोन वेबसाइट पे गया था, वैसे कोई नॉन वेबसाइट नहीं थी, तो मैंने वहाँ से एक कोई लिंक पे क्लिक करा तो एक जिप फाइल डाउनलोड हुई। वो नाम उसका एज इट इज़ जो मैं डाउनलोड कर रहा था वही था, लेकिन मैंने उसको जब एक्सट्रैक्ट किया तो वो 11 MB के समथिंग की फ़ाइल थी और वो एक्सपोर्ट मतलब एक्सट्रैक्ट होने के बाद में अप्रोक्सीमेटली वो 800 MB के समथिंग की बन गई। तो अब मैंने उस पर क्लिक तो कर दिया, पर उसके बाद में तुरंत बाद में ही जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑटोमेटिक रन होने लग गए, कुछ ना कुछ। और विंडो बारी बारी वो जो फायरवॉल है तो वो नोटिफिकेशन देने लग गया कि रैंसमवेयर अटैक फाउंड हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करें, तो मैंने तुरंत वो सॉफ्टवेयर तो वहाँ से हटाया। फिर मैंने वापस उसको रीस्टार्ट करा कंप्यूटर को, तो मेरे को लगा कि हाँ क्या पता रुक जाए, और इंटरनेट से एक्सेस था उसमें, तब भी उस टाइम भी था। तो फिर जैसे ही स्टार्ट करा तो जितनी भी मेरा डेटा था तो वो एक एक्सटेंशन में चेंज हो गया जो .HOOP था। तो अब वो मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश भी करता हूँ तो वो एक एरर दे देता है कि भाई आपको ये डेटा खोलने की परमिशन नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश करी कुछ, पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसमें एक नोटपैड फाइल थी जिसमें लिखा हुआ था कि आपको $980 हमें दोगे तो आपका जो डेटा है वो हम आपको एक की के द्वारा वापस दे देंगे। फिर मैं अभी यहाँ जालान कंप्यूटर पे लेके आया इसको, और यहाँ पे इंजीनियर है भैया, तो उन्होंने बताया कि इसका कोई वैसे इलाज है नहीं, अपन नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे, बाकी इसके अलावा डेटा को रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। में सर प्रॉब्लम जो आ रही है, वायरस का जो अटैक हुआ है ये है अपने रैंसम का, और इसमें सारी फाइलें जो है वो इनक्रिप्ट हो गई है। अब पर्टिकुलर इसको डिनक्रिप्ट करने के लिए अपने को जो चाहिए ना, वो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो है, जो जिसने अपने को इसमें रैंसम का अटैक जिसने अपने को फाइल भेजी है वो उन्हीं के पास रहता है, और वो इसके बदले में चाहते हैं कि वो अपन इसको अपन ठीक भी करवाना चाहें तो अपने मार्केट में या कहीं जैसे जितने भी सॉल्यूशन हैं उनसे नहीं हो रहा, दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अब इसको अपन ठीक करवाएं तो उनको वो पैसे की डिमांड करते हैं अपने से, और वो इसमें अपन चाहे वो पैसे भी जो मांगते हैं वो अपनी दूसरी करेंसी में मांगते हैं। ठीक है, अब इसमें बाकी इनके सिस्टम में जितने भी फाइलें हैं अभी तो फ़िलहाल तो वो कोई खुलने वाली स्थिति में है नहीं। ये इन्हीं के नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूसरे जैसे कस्टमर्स हमारे पास और भी आते हैं लेकर के, उनके भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। और कई ये करते हैं कि भाई अपने को डाटा को सेफ रखने के लिए कहीं ना कहीं इसका बैकअप अपन ज़रूर लें। तो अभी हमने राज से और यहाँ के इंजीनियर अमित से जितनी बात करी उसमें ये समझ में आया कि वायरस बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो अटैक है ये रैंसम वायरस का अटैक है। रैंसम का मतलब है फिरौती।
और इस वायरस में जब आपके सिस्टम में इसे डाल दिया जाता है तो ये आपकी सारी फाइलों के एक्सटेंशन बदल कर कुछ ऐसा एक्सटेंशन कर देता है जिसे आपके सिस्टम में मौजूद या मार्केट में मौजूद जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसे खोल नहीं सकते, यानी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो आपके मोबाइल से इनक्रिप्ट होकर जाता है और दूसरे के मोबाइल में जब वो जाता है तब वो डिक्रिप्ट होता है, यानी उसको कोई भी दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। यही टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है। पहले से वायरस अटैक्स होते आए हैं, लेकिन उन वायरस अटैक्स में कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट अटैकर्स को नहीं होता था, उसमें चीज़ें सिर्फ ख़राब हो जाती थी। इसलिए आज के समय में रैनसम वायरस के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं और ये पूरी दुनिया भर में प्रचलित हैं। इसमें आप फाइलों को एक्सेस नहीं कर पाते और अगर किसी को लगता है कि उनकी फ़ाइलों का एक्सेस करना ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें अटैकर को पैसा देना होता है और आपके सिस्टम में वो एक फ़ाइल छोड़ते हैं जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। राज के सिस्टम में भी वही एक नोटपैड की फ़ाइल मौजूद है जिसका एक्सटेंशन नहीं बदला हुआ और उसमें लिखा है कि $980 आपको देने होंगे तब आपको ये डिक्रिप्ट कर दी जाएगी। और अभी उनके पास ये ऑप्शन भी है कि 72 घंटों में अगर वो इसको रिप्लाई करते हैं और पैसा देते हैं तो उन्हें 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। रैनसमवेयर वायरस आज की तारीख में एक बेहद ही चैलेंजिंग वायरस है। जैसा हमारे इंजीनियर ने भी आपको बताया, आज की तारीख में ये रैनसमवेयर वायरस का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर तोड़ किसी के पास में नहीं है। बेसिकली ये एक वायरस नहीं है, बल्कि बेसिकली एक एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर है जिससे सभी डेटा फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाती है और जो ये डेटा फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता है वही एक पास कोड के द्वारा इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। रैनसमवेयर वायरस का बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है और इसके ये किसी के कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में नहीं आए, उसके लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि इंटरनेट से, अपनी मेल से कोई भी अननोन फाइल डाउनलोड नहीं करें। जो भी रिकॉग्नाइज्ड फाइल हैं उन्हीं को डाउनलोड करें। जब तक कोई भी फाइल अपन डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये वायरस अपने कंप्यूटर में नहीं आता। आपके पास में किसी भी तरह की मेल आती है, किसी भी यूज़र के पास में कोई मेल आती है कि आपके लॉटरी निकली है, इनाम निकला है, उसमें एक अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को डाउनलोड करके ओपन करते ही ये वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे ही कहीं भी नेट पे अपन सर्फिंग कर रहे हैं, अपन ने कोई भी ऐसी फाइल है जो रिकॉग्नाइज्ड सोर्स से डाउनलोड नहीं करी है, बल्कि नॉर्मल फाइल डाउनलोड करके अपन चेक कर रहे हैं भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उसको भी फाइल को अपन ने डाउनलोड करा और उसको एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करते ही वायरस अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल डाउनलोड करके उसे काम में नहीं लें। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है। सेकेंड वन, क्विक हील का एंटीवायरस आता है, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी के नाम से। ये जिस भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है उसमें बैकग्राउंड में क्विक हील सभी डेटा फाइल्स का बैकअप लेता रहता है। तो दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि क्विक हील का टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। उससे कंप्यूटर की डेटा फाइल्स का बैकअप होता रहता है बैकग्राउंड में, और जिस दिन ज़रूरत पड़ती है उस दिन कंपनी के अपन कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके उसके डेटा फाइल्स का बैकअप है उसको दोबारा रिस्टोर करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस आ जाते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि अपन कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रैनसम वायरस के बारे में सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और आप अपने सिस्टम पर इसका खास ख्याल रखेंगे कि किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स से या इस तरह की वेबसाइट से जहाँ से आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ भी डाउनलोड ना करें। और अगर आपने डाउनलोड किया भी है तो उसे एग्जीक्यूट ना करें। ऐसी वेबसाइट्स आपको कई बार नुकसान में डाल सकती है, आपके सिस्टम पर अटैक हो सकता है वायरस या रैनसम वायरस का। इससे बचने के साधन हमें मनोज जी ने बताए हैं और उम्मीद करता हूं कि अब आप इसका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपके साथ भी अगर ऐसा कभी कोई घटना हुई है या ऐसा कोई वायरस अटैक आपके सिस्टम पर हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि किसी के पास कोई ज़्यादा बेहतर अगर जानकारी है तो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।